हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं अजाइल मॉडल। यह है लास्ट SDLC मॉडल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अब तक हम लोगों ने वाटरफॉल मॉडल देखा, इंक्रीमेंटल मॉडल देखा, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट दैट इज़ रैड मॉडल भी हम लोगों ने देखा है। उसके बाद प्रोटोटाइपिंग एंड प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था स्पाइरल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं अजाइल मॉडल, जो कि हमारा लास्ट मॉडल है। आज के इस लेक्चर के कंटेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायग्राम, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं वर्किंग, अजाइल मॉडल वर्क किस तरह से करता है। उसके बाद फेजेस कौन कौन सी होती है अजाइल डेवलपमेंट मॉडल की, देन एडवांटेजेस एंड द लास्ट कंटेंट विल बी डिसएडवांटेजेस ऑफ अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट कंटेंट विच इज़ डायग्राम। अभी अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल की डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि इंक्रीमेंटल मतलब इटरेशंस यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। इट इज़ समवट सिमिलर टू द इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। जब आपको कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट्स पता हो तो ऐसे सब रिक्वायरमेंट्स को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, मतलब मेन रिक्वायरमेंट्स को सब रिक्वायरमेंट्स में ब्रेक किया जाता है और फिर उन सब रिक्वायरमेंट्स को इन इंक्रीमेंट्स के फॉर्म में फिर डेवलप किया जाता है इन अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करता है। अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्रीवियसली किया नहीं जाता, फ्यूचर प्लानिंग बहुत आगे का प्लानिंग नहीं किया जाता है। जस्ट थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर की थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स आपके पास आ गई तो आप अजाइल डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हो। अजाइल डेवलपमेंट में कम से कम टाइम में आप कस्टमर को सॉफ्टवेयर की डिलीवरी देने का ट्राई करते हो, देने की कोशिश करते हो। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द वर्किंग में फर्स्ट पॉइंट रहेगा, द मेन एम ऑफ अजाइल मॉडल इज़ टू फैसिलिटेट क्विक प्रोजेक्ट कंप्लीशन। कम से कम टाइम में रियलिस्टिक अप्रोचेस फॉलो करके कम से कम टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीशन किया जाता है इन अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। अजाइल डेवलपमेंट मॉडल इज़ अ टाइप ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल, जो कि हम लोगों ने डायग्राम में भी देखा कि इंक्रीमेंट्स के फॉर्म में आप कस्टमर को सॉफ्टवेयर की डिलीवरी देते हो विथ फोकस ऑन प्रोसेस अडेप्टेबिलिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय रैपिड डिलीवरी ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। मतलब क्या कि प्रोसेस अडेप्टेबिलिटी इम्प्रूव करते हो आप और कस्टमर सेटिस्फैक्शन ए मेन एम होता है अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। रैपिड डिलीवरी आपको देना पड़ता है सॉफ्टवेयर की इन अजाइल डेवलपमेंट मॉडल। नेक्स्ट है, इन दिस मॉडल द रिक्वायरमेंट्स आर डिकम्पोज्ड इनटू मेनी स्मॉल पार्ट्स दैट कैन बी इंक्रीमेंटली डेवलप्ड। मतलब क्या कि कस्टमर की जो कुछ भी मेन रिक्वायरमेंट्स होती है उनको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और हर एक सब रिक्वायरमेंट को फिर आप इंक्रीमेंट के फॉर्म में डेवलप करोगे और कस्टमर को आप क्विक कंप्लीशन करके प्रोजेक्ट का क्विक कंप्लीशन करके दोगे। Each iteration is intended to be small and easily manageable and that can be completed within a couple of weeks only। जहाँ कि बाकी अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स आप देखें तो सॉफ्टवेयर कंप्लीशन में आपके मंथ्स चले जाते हैं, आपको मंथ्स का टाइम स्पैन लग जाता है सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने में। लेकिन अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल अगर यूज़ करके आप सॉफ्टवेयर का इंजीनियरिंग करते हो तो विद इन वीक्स यू कैन डेवलप अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर। मतलब कुछ वीक्स में ही आप कंप्लीट सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट्स को आपने बहुत सारे सब पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और उन सब पार्ट्स को आप इंक्रीमेंट्स के फॉर्म में डिवाइड करते हो। बहुत ज़्यादा प्लानिंग यहाँ पे करना नहीं पड़ता, कम से कम थोड़ा बहुत प्लानिंग किया, बहुत फ्यूचर प्लानिंग की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा बहुत प्लानिंग करके ही आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यहाँ पे अजाइल डेवलपमेंट मॉडल में स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज, एट अ टाइम वन इटरेशन इज प्लान, डेवलप एंड डिप्लॉयड टू दी कस्टमर। जहाँ की बाकी के मॉडल्स में बहुत ज़्यादा प्लानिंग किया जाता है, बहुत फ्यूचर प्लानिंग किया जाता है, रिस्क एनालिसिस कैसे होगा, शेड्यूल क्या रहेगा, एस्टिमेशंस क्या रहेंगे प्रोजेक्ट रिलेटेड, ऐसा बहुत ज़्यादा प्लानिंग इसमें नहीं करना पड़ता। अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करता है, मतलब इसमें जस्ट अभी कुछ एक रिक्वायरमेंट कस्टमर की आ गई तो एक इटरेशन का या फिर एक इंक्रीमेंट का प्लानिंग करोगे, उस इंक्रीमेंट को आप डेवलप करोगे एंड सॉफ्टवेयर डेवलप करके कस्टमर को डिप्लॉय करोगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़, लॉन्ग टर्म प्लान्स आर नॉट मेड। जैसे कि मैं पहले से बताते आ रही हूँ कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग यहाँ पे नहीं किया जाता, फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता इन अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। द नेक्स्ट पॉइंट इज़, द टाइम टू कंप्लीट एन इटरेशन इज़ नोन एज टाइम बॉक्स।
एक इटरेशन को कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम स्पेंड लगता है उसको कहा जाता है टाइम बॉक्स। एक इटरेशन कंप्लीट करने के लिए जो कुछ भी टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड एज टाइम बॉक्स। टाइम बॉक्स रेफर्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड टू डिलीवर एन इटरेशन टू कस्टमर। एक इटरेशन कस्टमर को डिलीवर करने के लिए जितना कुछ मैक्सिमम टाइम लगेगा दैट इज रेफर्स टू द टाइम बॉक्स। टाइम बॉक्स मतलब क्या कि एक इटरेशन कंप्लीट होने के लिए जितना कुछ टाइम लगता है that is called as the time box. And the last point is the next point is so the end date of an iteration does not change। क्योंकि क्या होता है कि जब डेवलपर एक इटरेशन प्लान करेगा तो टाइम बॉक्स फिक्स किया जाता है, मतलब जितना टाइम आपके एक इटरेशन को कंप्लीट करने के लिए लगेगा वो टाइम स्पैन फिक्स किया जाता है। सो टाइम स्पैन जिसको हम लोग टाइम बॉक्स कहते हैं यहाँ पे, वो टाइम बॉक्स चेंज नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है तो द डेवलपमेंट टीम कैन डिसाइड टू रिड्यूस द डिलीवर्ड फंक्शनैलिटी ड्यूरिंग अ टाइम बॉक्स इफ नेसेसरी टू डिलीवर इट ऑन टाइम। अभी अजाइल डेवलपमेंट मॉडल में टाइम बॉक्स के बेसिस पे आपका वर्किंग चलता है, मतलब टाइम बॉक्स मतलब एक इटरेशन को कंप्लीट होने के लिए लगने वाला टाइम। तो अभी इसमें क्या होता है कि टाइम बॉक्स चेंज नहीं होता, जो टाइम लगता है एक इटरेशन का कंप्लीट करने के लिए वो टाइम स्पैन चेंज नहीं किया जाता है। हाँ, भले ही कस्टमर को अगर मतलब डेवलपर को अगर उस टाइम बॉक्स में कुछ फंक्शनैलिटीज़ ऐड करने की रहेगी, वो टाइम स्पैन अगर कम पड़ गया तो कुछ फंक्शनैलिटीज़ आप कम ज़्यादा करो, लेकिन वो टाइम बॉक्स कांस्टेंट रहता है, टाइम बॉक्स में कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। सो इस तरह से रहता है वर्किंग अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल का। नेक्स्ट वन इज़ फेजेस इन अजाइल मॉडल। फेजेस वही है जो हम लोग वाटरफॉल मॉडल से देखते आ रहे हैं। फर्स्ट फेज़ है कम्युनिकेशन, सेकेंड फेज़ है प्लानिंग, थर्ड इज़ मॉडलिंग, फोर्थ फेज़ इज़ कंस्ट्रक्शन एंड लास्ट दैट इज़ फिफ्थ फेज़ इज़ आवर डिप्लॉयमेंट। अभी इन फेजेस को हम लोग एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। So see, first phase is communication. In communication, requirement gathering is the main task. Communication will always take place between customer and the software developer. Communication phase में क्या होता है कि customer की exact needs, exact requirements आपको पता चल जाती है। नेक्स्ट फेज़ होता है आपका प्लानिंग। प्लानिंग में आप एस्टिमेशंस निकालते हो, प्रोजेक्ट रिलेटेड, कॉस्ट रिलेटेड एस्टिमेशंस, एक प्रॉपर शेड्यूल आप लोग तैयार कर लेते हो एंड आपको रिसोर्सेज कौन से लगेगी, कितने अमाउंट में रिसोर्सेज लगेगी, इन सब का एस्टिमेशन आप निकाल लेते हो प्लानिंग फेज़ में। नेक्स्ट होता है मॉडलिंग फेज़। मॉडलिंग फेज़ में क्या कि डेटा का एनालिसिस आपको करना है। डेटा मतलब क्या कि कस्टमर की जो कुछ भी नीड्स है, जो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स, उसको एज ए डेटा आप रेफ़र करते हो, उस डेटा का एनालिसिस आप लोग करोगे और एनालाइज डेटा को डिफरेंट मॉडल्स में आप कस्टमर के सामने फिर प्रेजेंट करते हो। नेक्स्ट फेज़ होता है कंस्ट्रक्शन फेज़। कंस्ट्रक्शन फेज़ में एक्चुअल कोडिंग मतलब एक्चुअल सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इंजीनियर किया जाता है और उस कंस्ट्रक्टेड सॉफ्टवेयर को फिर टेस्ट किया जाता है फॉर क्वालिटी एश्योरेंस पर्पजेस। एंड लास्ट फेज़ होता है हर एक मॉडल में जो कि है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में आप फुल्ली टेस्टेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की कस्टमर को डिलीवरी दोगे, अगर उसको कुछ सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट प्रोवाइड करोगे और कस्टमर से फीडबैक लेने का काम करोगे। Now the next content in this video lecture is advantages of agile model. So the first advantage is it is a very realistic approach to software development. जैसे कि हम लोगों ने डायग्राम देखने के टाइम पे ही देख लिया था कि it is a realistic approach, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं किया जाता, लॉन्ग टर्म प्लानिंग यहाँ पे नहीं किया जाता है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट आई तो तुरंत ही उस पे थोड़ा बहुत प्लानिंग करके सीधा सॉफ्टवेयर का कंस्ट्रक्शन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सो इट इज़ अ रियलिस्टिक अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। नेक्स्ट एडवांटेज इज इट रिड्यूसेस टोटल डेवलपमेंट टाइम ऑफ द होल प्रोजेक्ट, क्योंकि प्लानिंग में जो कुछ भी आपका टाइम वेस्ट होता है बाकी के प्रोडक्ट्स में वो यहाँ पे नहीं हो रहा, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते ही नहीं हो। कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स आई तो उस पर डायरेक्टली सॉफ्टवेयर का कंस्ट्रक्शन आप स्टार्ट कर देते हो। दैट्स वाई इट रिड्यूसेस टोटल डेवलपमेंट टाइम। नेक्स्ट एडवांटेज इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय रैपिड कंटिन्यूस डिलीवरी ऑफ यूजफुल सॉफ्टवेयर। कस्टमर सेटिस्फाई होता है अजाइल डेवलपमेंट मॉडल में, क्योंकि क्या है कि आप रैपिडली मतलब कम से कम टाइम में और कंटिन्यूसली कस्टमर को उसके रिक्वायरमेंट्स की डिलीवरी देते रहते हो। कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स वाइज आप सॉफ्टवेयर की डिलीवरी कंटिन्यूसली एंड इन रैपिड टाइम स्पैन कस्टमर को आप डिलीवरी देते रहते हो। दैट्स वाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज देयर। नेक्स्ट एडवांटेज इज वर्किंग सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड फ्रीक्वेंटली, वीक्स रादर देन मंथ्स। मतलब क्या कि वर्किंग सॉफ्टवेयर एक्चुअल प्रोडक्ट को आप डिलीवर करते हो कस्टमर को विद इन वीक्स ओनली रादर देन मंथ्स, जबकि बाकी अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल्स हम लोगों ने देखे तो उसमें आपको मंथ्स लग जाते हैं वर्किंग डेवलपमेंट
प्रोडक्ट्स कस्टमर को डिलीवर करने में। लेकिन इन अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल वर्किंग सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड विद इन वीक्स ओनली रादर देन दी मंथ्स। नेक्स्ट एडवांटेज इज इवन लेट चेंजेस इन रिक्वायरमेंट्स आर वेलकम। मतलब क्या है कि इटरेशंस में आप परफॉर्म कर रहे हो अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, अगर फर्स्ट इटरेशन में कुछ फंक्शनलिटीज़ ऐड करनी रह गई तो आप नेक्स्ट इटरेशन में उनको इजीली मैनेज कर सकते हो। अगर कुछ कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस आ भी जाते हैं इन लेटर स्टेजेस तो वो भी आप इजीली मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आपको वैसे भी एक मॉडल को एक प्रीवियस इटरेशन में डेवलप जो आपने मॉडल किया है उसको नेक्स्ट इटरेशन में डालना ही होता है। तो चेंजेस इन रिक्वायरमेंट्स आर वेलकम्ड ऑलवेज। And the last advantage is, unlike the waterfall model, in agile model where limited planning is required to get started with the project। जैसे कि वाटरफॉल मॉडल में या फिर बाकी जितने भी मॉडल्स हम लोगों ने देखे हैं SDLC मॉडल्स, सभी मॉडल्स में प्रॉपर प्लानिंग लगता है बिफोर एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। लेकिन इन अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। जैसे ही कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स आपके पास आ गई, आप डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर का डिज़ाइनिंग उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हो। प्लानिंग की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है बहुत ज़्यादा। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द लास्ट कंटेंट विच इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ अजाइल मॉडल। So the first disadvantage is there is lack of emphasis on necessary designing and documentation, क्योंकि यहाँ पे आपको क्विकली कस्टमर को वर्किंग प्रोडक्ट की डिलीवरी देनी होती है, प्लानिंग बहुत ज़्यादा आप नहीं करते हो। सो दैट्स वाई देर इज़ अ लैक ऑफ एम्फेसिस ऑन नेसेसरी डिज़ाइनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। मतलब डिज़ाइनिंग पे और डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स में नहीं किया जाता है। Next disadvantage is only senior programmers are capable of taking the kind of decisions required during the development process, hence it has no place for newbie programmers। अभी अजाइल सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट प्रॉपर डिज़ाइनिंग, विदाउट प्रॉपर प्लानिंग आपको सॉफ्टवेयर डायरेक्टली डिज़ाइन करना पड़ता है, कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। और इस कारण क्या होता है कि ओनली सीनियर प्रोग्रामर्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल दिस टास्क ओनली। न्यूबी प्रोग्रामर्स के लिए बहुत ज़्यादा चांस नहीं होता है इसमें। जो नए लोग हैं, जो नए प्रोग्रामर्स हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ये अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपको रैपिड फायर एक्टिविटीज़ कैरी आउट करनी होती है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर आपके पास नहीं होता, प्रॉपर डिज़ाइनिंग नहीं होता है, प्रॉपर प्लान नहीं होता है, और ऐसे केसेस में ओनली सीनियर प्रोग्रामर्स कैन वर्क प्रॉपरली। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज depends heavily on customer interaction, so if customer is not clear, team can be driven in the wrong direction। अभी क्या है कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन आपने नहीं किया है, कस्टमर आपको रिक्वायरमेंट देते जाता है और आप सॉफ्टवेयर का वर्किंग प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट इधर स्टार्ट कर देते हो। सो देयर नीड टू बी कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपर। कस्टमर के और डेवलपर के बीच में कंटिन्यूअस इंटरेक्शन चाहिए होता है। और अगर कस्टमर खुद में ही कन्फ्यूज़ हो, अगर वो उसके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो कि उसको एग्जैक्टली किस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप करके चाहिए, तो ऑब्वियसली टीम कैन बी ड्रिवन इन रॉन्ग डायरेक्शन। एंड द लास्ट डिसएडवांटेज ऑफ अजाइल सॉफ्टवेयर मॉडल इज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू न्यू टीम मेंबर्स में बी क्वाइट चैलेंजिंग ड्यू टू लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अगर किसी कारण बीच में ही कोई टीम मेंबर्स प्रोजेक्ट छोड़ के जाते हैं, और ऐसे केसेस में अगर आपको नए टीम मेंबर्स को इंक्लूड कर लेना है आपके टीम में, सो दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है आपके पास, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में नए लोगों को बीच में ही मैनेज कर लेना टीम में थोड़ा सा चैलेंजिंग वर्क हो जाता है। सो ये रहा हमारा कंप्लीट अजाइल मॉडल। तो इसी लेक्चर के साथ हमारे सभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। आगे के लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। स्टे ट्यून।